चार अवस्था के संत होते हैं। राज ऋषि, तब महर्षि, तब ब्रह्म ऋषि। ऋषि तब ब्रह्म ऋषि। तो राज ऋषि किसे कहा जाता है? जो क्षत्रिय अवस्था में है। पूर्णतः क्षत्रिय अवस्था 100% अवस्था, अब क्षत्रिय अवस्था से विप्र अवस्था में जाना चाहता है, उस अवस्था के हृदय से भगवान जागृत रहते हैं और पूर्णतः भगवान का अनुभव समझ में उसको आने लगता है और सारे अनुभव और चलने की क्षमता उसमें रहती है। वैसे साधक जन को राज ऋषि कहा जाता है, क्योंकि भगवान अपना राज देने लगते हैं, वो जानने लगता है, वो जनाने लगते हैं। इसलिए प्रथम अवस्था के संत होते हैं राज ऋषि। तब इसके बाद होते हैं महर्षि। जैसे दूध को मह कर मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह श्वास का भजन जब पकड़ में आ जाए तो उस द्वारा नाम के माध्यम से हृदय में स्वामी जी के स्वरूप पकड़कर और नाम जाप के साथ जब मथनी चलने लगता है, जिस तरह दूध में मथनी लगाकर मक्खन निकाला जाता है, उस तरह लौ लगाकर जब भजन होने लगता है, जब सारे संस्कार जब कट जाते हैं तो हो जाता है महर्षि। इसके बाद जब संस्कार कट गए तो महर्षि जब आगे की अवस्था मिल जाती है तो संस्कारों का अंत होना संत, संस्कारों का और मने कट जाना शंकर स्वरूप। जिस स्थिति में आता है तो हो जाता है ऋषि। इसके बाद मन और चित्त जो संस्कार बनते हैं, अभी ये भी एक भटका हुआ प्रश्न है। लोग से पूछा जाता है कि मन किसे कहा जाता है, तो सृष्टि में बहुत कम, करोड़ों अरबों में कोई एक आध दो आदमी है जो कि मन के बारे में जानता है कि मन किसे कहा जाता है। जिसको संत कबीर कहे कि मन के तरंगे मार दो बस हो गई भजन। तो संकल्प विकल्प का ही दूसरा नाम मन है। वही संकल्प विकल्प की गति निरुद्ध हो जाती है, समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त हुआ तो मन सिमट कर मर जाता है। तब मन मुआ माया मुई। जब मन और चित्त भी मर जाता है तो हो जाता है ब्रह्म ऋषि, यानी परमात्मा जो कण कण में है, आपका भी स्वरूप कण कण में हो जाता है। पहले स्वामी जी को कण कण में देखते हैं, जब ऋषि बनते हैं तो शंकर का अवस्था आता है। तो आज जब ब्रह्म ऋषि होते हैं तो अपने को ही देखते हैं कि कण कण में मैं ही दिखाई देने लगता है। माने वही निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाता है कि जाना तुम ही हो जाई, वो परमात्मा में विलय हो जाता है। उसी को कहा जाता है ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म जो बृहद है, कण कण में है, जो सत्य कण कण में रमता है, वही ऋषि, उसी को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। उसी को अकाल पुरुष कहा जाता है। उसको काल न खाता है, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे देह जरा नहीं छीजे।